पैसा वसूल is brought to you by BSE's Investor Protection Fund. नमस्कार, हम हाजिर हैं एक बार फिर पैसा वसूल की एक नई कड़ी के साथ। मैं हूं करुणा। हर बार की तरह इस बार भी शो की शुरुआत करेंगे व्यय सेगमेंट से। हमारे देश में सिनेमा की लोकप्रियता काफी ज्यादा है। सिनेमा हमारे समाज और जीवन का दर्पण भी है। व्यय सेगमेंट में आज हम एक ऐसी शख्सियत से आपको रूबरू कराएंगे जो हिंदी और भोजपुरी फिल्मों के एक मंचे हुए कलाकार हैं। लेकिन उससे पहले देखते हैं इस हफ्ते की प्रमुख खबरें। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकिंग सिस्टम की तस्वीर बदलने की सिफारिश की है। आरबीआई ने सलाह दी है कि सरकार को सरकारी बैंकों में अपनी हिस्सेदारी हटाकर 50% पर लानी चाहिए। साथ ही संकट में फंसे बैंकों में प्राइवेट इक्विटी हाउसेस को 40% स्टेक लेने की इजाजत देनी चाहिए और प्राइवेट सेक्टर के बैंकों के मैनेजर्स अगर बैड लोन्स को मंजूरी देते पाए जाएं तो उन्हें बोनस और ईसॉप से महरूम कर दिया जाना चाहिए। बर्ड फ्लू के मामलों को देखते हुए 2009 में यूरोपियन यूनियन के भारत से पोल्ट्री प्रोडक्ट्स के आयात पर लगाए गए बैन को खत्म कर दिया गया है। साथ ही यूरोपियन यूनियन ने भारत के एक्सपोर्टर्स से सुरक्षा मानकों का खास ध्यान रखने को कहा है। ब्रोकरेज फर्म एडेलवाइज ने नई सरकार के प्रभाव को देखते हुए दिसंबर तक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 29,000 और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 9,000 पॉइंट्स पर पहुंचने की उम्मीद जताई है। आरबीआई ने अब बैंकों के एटीएम में 2 प्रकार के नोट रखने का निर्देश दिया है। आने वाले दिनों में विभिन्न बैंकों के एटीएम से 500 व 100 रुपए के साथ साथ 50 रुपए के नोट भी मिलेंगे। आरबीआई की ये व्यवस्था लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए शुरू की गई है। कैंसर, एचआईवी, डायबिटीज, हृदय रोग, मलेरिया आदि रोगों से ग्रस्त मरीजों के लिए एक अच्छी खबर है। इन रोगों के इलाज में उपयोग होने वाली दवाइयां जल्द ही सस्ती हो सकती हैं। नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी यानी एनपीपीए इन रोगों के इलाज में इस्तेमाल होने वाली महंगी दवाओं के दाम कम करने की योजना पर काम कर रही है। आइए हमारी संवाददाता रत्ना नायर के साथ चलते हैं उदय श्रीवास्तव के घर और मुलाकात करते हैं उनसे और उनके परिवार से। हिंदी और भोजपुरी के करीबन 150 फिल्मों में तरह तरह की भूमिका निभाने वाले प्रतिभाशाली कलाकार हैं उदय श्रीवास्तव। उनके पिता पटना में एक केमिस्ट की दुकान चलाते थे, लेकिन उदय का हमेशा से ही अभिनय के प्रति रुझान था। 1980 में रिचर्ड एटनबरो की बहुचर्चित फिल्म गांधी में जमींदार की एक छोटी सी भूमिका से उनके फिल्मी करियर की शुरुआत हुई। घरवालों की इच्छा के विरुद्ध 1986 में सपनों की महानगरी मुंबई के लिए वे रवाना हुए। हमने 2 लोगों से 2-2 हजार रुपये कर्ज लेकर के चुपचाप मैं आया था। मुंबई शहर में शुरुआत के दिनों में उदय को काफी संघर्ष का सामना करना पड़ा और पैसों की भी काफी तंगी थी। कभी कभी ऐसा भी समय आया कि मैं गोरेगांव से महालक्ष्मी पैदल भी गया। 6-6 महीना तक चना खा के गुजारे हमने। शिव महापुराण और अदालत जैसे टीवी सीरियल्स और अव्वल नंबर और कलका जैसे फिल्मों के लिए जाने जाने वाले उदय आज एक जाने माने अभिनेता हैं और अपनी धर्मपत्नी के साथ नाला सुपारा में खुद के घर में रहते हैं, जो उन्होंने अपने स्वर्गवासी माता पिता के लिए बनवाया था। उनका परिवार उनकी आय पर ही चलता है। फिल्म वालों का तो कभी घन घना, कभी मुट्ठी चना, कभी वो भी मना। एक फिल्मों में करीब 1.5 से 2 लाख रुपये मिल जाता है। अभी उदय का मासिक खर्च 25,000 रुपए में सिमट जाता है और करीब उतने ही पैसे की वे बचत भी कर लेते हैं। उदय की 10 मनी बैक जीवन बीमा योजनाएं हैं, जिनका टोटल सम एश्योर्ड है करीबन 8 लाख रुपए। अपनी पत्नी के साथ उनका 1 लाख रुपए का जॉइंट मेडिक्लेम भी है। इतनी उपलब्धियों के बावजूद उदय को 2 बातें बहुत खलती हैं। मैं बहुत ही अच्छा कुछ करने चला था, वो नहीं कर पाया। हमारे बच्चे नहीं हैं, ये भी एक दिल को सालता है। हमारे भाई का देहांत हो चुका है, तो उनके 3 बच्चों को पढ़ाना लिखाना जो हमसे जितना बनता है। उदय नियमित रूप से समाज सेवा करते रहते हैं, पर उसके बारे में चर्चा करना उन्हें पसंद नहीं। वे दूर दराज के गांव से आने वाले कैंसर रोगियों के लिए कुछ सुविधाएं उपलब्ध कराने की चाह रखते हैं। वे एक 4 व्हीलर खरीदने की भी चाह रखते हैं। जो मैंने पैसे जीवन बीमा में लगाए हैं, वो पैसे जब हमारे
जब समय पूरा होने के बाद मुझे मिलेगा, तो वो पैसे मैं कहाँ इन्वेस्ट करूँ। जीवन बीमा के अलावा कोई निवेश न होना उदय की सबसे बड़ी वित्तीय समस्या है। आपने देखी श्रीवास्तव परिवार की आर्थिक स्थिति। अब आइए लेते हैं हमारे फाइनेंशियल एक्सपर्ट से इनकी समस्याओं पर राय। एक्टर्स, प्रोफेशनल्स और बिजनेसमैन ऐसे कैटेगरीज हैं जिसमें इनकम एक फिक्स्ड रेगुलर मंथली इनकम नहीं होती है। सो आपके लिए पहला सुझाव ये है कि आपको एक फिक्स डिपॉजिट जैसा एक कॉर्पस बनाना चाहिए जिसका इंटरेस्ट आपके जो हर महीने का खर्चा है कम से कम उतना आपका कवर करता हो। मेडिक्लेम का जो पोर्टफोलियो आपने दिखाया है उसमें आपका 1 लाख का इंश्योरेंस है आपके और आपकी वाइफ का, ये आपको बढ़ा के कम से कम 3 लाख रुपया करना होगा। आपकी लाइफ इंश्योरेंस की अगर हम बात करें तो आपकी करीबन 10 पॉलिसीज हैं, लेकिन हम अगर आपका कवरेज देखें तो वो सिर्फ 7 to 8 लाख रुपीज का है। तो नंबर ऑफ पॉलिसीज इंपॉर्टेंट नहीं होती, ये जरूरी है कि आपका टोटल कवर कितना होता है। आप एक पॉलिसी अभी एक एडिशनल और करिएगा, आप एक सोल अर्निंग मेंबर हैं तो आप एक ऑनलाइन टर्म पॉलिसी खरीदिए जिसका प्रीमियम आप 25 लाख की पॉलिसी ले सकते हैं फॉर 10 इयर्स, जिसका प्रीमियम करीबन 12 से 13 हजार रुपया सालाना आएगा। आपने पूछा है LIC के जो मेच्योरिटी प्रोसीड्स आपके पास आ रही हैं उनका क्या करना। मेरा सुझाव ये रहेगा कि आप जो प्रोसीड्स अभी आ रही हैं उनको आप एक फिक्स डिपॉजिट की तरफ डायरेक्ट करें ताकि आपका एक कॉर्पस बने। आप एम करिए कि आपके पास एक 50 लाख का कॉर्पस हो। मेरा सुझाव ये रहेगा कि आप पहले अपना जो टारगेट है वो आप 50 लाख कम से कम फिक्स डिपॉजिट के तौर पे बनाने की कोशिश करिए। ये होने के बाद आप ये डोनेशन या जो भी सोशल कॉज करना चाहते हैं वो परस्यू कर सकते हैं। उसके बाद आप अपनी गाड़ी या कोई और दूसरे खर्चे की तरफ आप अपना मन बना सकते हैं। अगर आप भी हमारे व्यय सेगमेंट का हिस्सा बनना चाहते हैं और अपनी आर्थिक समस्याओं पर हमारे फाइनेंशियल एक्सपर्ट से राय लेना चाहते हैं तो हमें ज़रूर लिखें। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है paisavasool3@gmail.com। अब वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे कैसे बनाएं घर खरीदने के लिए अपना फाइनेंशियल प्लान। देखते रहिए पैसा वसूल। BSc SME. Turn your small company into a big one. India's fastest currency derivatives exchange is here. BSE CDX, powered by Bolt Plus. Get listed on the BSc SME platform and turn your small company into a big one. ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं पैसा वसूल। किराए के घर से अपने घर में शिफ्ट होने के बारे में सभी लोग सोचते हैं, लेकिन घरों की आसमान छूती कीमतों के कारण लोग अपने सपनों का घर खरीद नहीं पाते। हमारे संवाददाता संजीत कुमार आपके लिए लेकर आ रहे हैं कुछ ऐसी जानकारियां जो घर खरीदने में आपके लिए मददगार साबित हो सकती हैं। बैंक और वित्तीय संस्थाओं के कम EMI वाले ऑफर्स ने घर का सपना देखने वाले लोगों को अपनी ओर जरूर आकर्षित किया है, लेकिन प्रॉपर्टी की ऊंची कीमतें, डाउन पेमेंट की राशि और होम लोन की बढ़ी हुई ब्याज दरें लोगों के इस सपने के साकार होने में आड़े आ रही हैं। जानकारों का कहना है कि अगर आप अपना घर खरीदने की योजना बना रहे हैं तो उसके लिए सबसे पहले घर की डाउन पेमेंट में लगने वाले पैसों के लिए आपको बचत करनी चाहिए। होम लोन लेने के लिए आपको जो घर की कीमत है उसका 20% कम से कम डाउन पेमेंट करना होता है। अगर आप पहले से एक प्लानिंग करके चलते हैं और आपके पास 5 साल या उससे ज़्यादा का वक्त है तो आपको कितना डाउन पेमेंट करना है उसके हिसाब से आप हर महीने निवेश कर सकते हैं। लेकिन आप अगर जल्दी में ही घर खरीदना चाहते हैं फिर इस बात पर निर्भर करेगा कि कितना पैसा आपके पास पहले से उपलब्ध है। तो आपको फिर ये देखना होगा कि कहाँ कहाँ पर आपके पास में आज निवेश है जिसको आप निकाल कर घर के डाउन पेमेंट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। होम लोन के लिए भागम भाग शुरू करने से पहले आपको इस बात का ध्यान देना चाहिए कि आपके पास लंबे समय तक इसकी EMI भरने की आर्थिक क्षमता हो। इसके लिए आपको अपना मासिक बजट बनाना होगा जिसमें खर्च और आपके इंश्योरेंस प्रीमियम अदा करने के बाद बची हुई रकम से ही आप EMI भर पाएंगे। अक्सर देखा जाता है कि आपको कितना लोन मिल सकता है, इस बात पर हमेशा कस्टमर ध्यान देता है, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि आप कितना लोन चुका सकते हैं। इसके लिए आप जितना भी आपके घर में इनकम है, हाउस होल्ड इनकम, कम से कम ध्यान रखें कि 50% तो घर में खर्च, बच्चों की फीस वगैरह में खर्च होगा। 50% जो बचता है उसमें अपनी EMI दे पाएंगे। तो इसके लिए अपनी EMI जो है
वो आप सीमित रखें कि आपके जो भी आमदनी है उसके 50% में ही पूरी हो जाए। जानकारों के मुताबिक घर खरीदने से पहले थोड़ा रिसर्च जरूर करें, जैसे प्रॉपर्टी के रेट्स कितने हैं, फ्लैट की कीमत चुकाने के लिए बिल्डर आपको किस प्रकार की स्कीम्स दे रहे हैं इत्यादि। ऐसा करने से न सिर्फ आप अपने सपनों का घर खरीद पाएंगे बल्कि कुछ पैसे भी बचा पाएंगे। कोई भी लोन लेते वक्त उसकी मात्रा को सही तरह से आंकना बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ ब्याज के हिसाब का सही आधार भी जानना बहुत अहम है। इस पर विस्तार से रोशनी डाल रही है हमारी एक्सपर्ट दीना मेहता। अगर आप ऐसे पेशे में हो जहां पर आपको रेगुलर इनकम नहीं आती, तो ऐसे केस में हाउसिंग लोन कंपनियां ऐसे लोगों के लिए खास लोन देती है जहां पे एक लमसम पेमेंट आप 3 महीने या 6 महीने में कर सकते हो। हाउसिंग लोन की कंपनियां जिस तरह से इंटरेस्ट कैलकुलेट करती है, इसमें कई बार जो लोन लेता है उसको काफ़ी नुकसानी होती है, क्योंकि ये रेट, इंटरेस्ट रेट फ्लोटिंग रेट होते हैं, फिक्स रेट होते हैं, और फ्लोटिंग रेट के जो होते हैं, जो हर बार बदलते हैं, वो किसी एक इंडिकेटर के साथ जुड़े हुए हैं, जैसे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का रेट हो या तो इन्फ्लेशन हो। और जो जिस तरह से इंटरेस्ट की कैलकुलेशन भी होती है, ईएमआई की कैलकुलेशन होती है इंटरेस्ट की, वो एक सिंपल इंटरेस्ट न रहते हुए ये हर 15 दिन में इसका कंपाउंडिंग होता है, ऐसे टर्म्स भी आते हैं। तो आपको बहुत ही ज़रूरी है कि आप इंटरेस्ट की कैलकुलेशन आप देख लीजिए, नहीं तो अगर आप सावधानी नहीं बरतेंगे तो जो इंटरेस्ट रेट आपको बताया गया है उससे आप 3 या 4% ज़्यादा इंटरेस्ट दे सकते हैं। तो एक तो आप अपने जो इंस्टॉलमेंट्स है उसका एक आप प्लान कीजिए, और दूसरी बात, इंटरेस्ट जब आपको देना होता है उसके बारे में आप खास ध्यान रखिए। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलेंगे हमारे दूसरे सेगमेंट आय में। देखते रहिए पैसा वसूल। Everyone's moving to India's fastest growing derivatives market. Have you started trading yet? S&P BSE Sensex, India's index, the world tracks. Sensex is sensational. Is the darling of everyone. I am Vallabh Bansali. I've been associated with the BSE since 1981. Come, feel the financial pulse of the nation. S&P BSE Sensex, India's index, the world tracks. Everyone's moving to India's fastest growing derivatives market. Have you started trading yet? S&P BSE Sensex, India's index, the world tracks. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं पैसा वसूल। सिरामिक कलाकृति में निपुण वनमाला जैन ने अपने शौक को एक सफल रोजगार में तब्दील किया। गरिमा दास की इस रिपोर्ट में हम और विस्तार से जानेंगे मिसेस जैन और उनके सिरामिक डिजाइन स्टूडियो के बारे में। कलाकृति में निपुण वनमाला जैन को बचपन से ही इस क्षेत्र में काफी रुचि थी। साल 1975 में उन्होंने पॉटरी और सिरेमिक डिजाइन सीखना शुरू किया। साल 2000 में उन्होंने अपना सिरेमिक डिजाइन स्टूडियो खोला और एक सफल उद्यमी के रूप में अपने आप को प्रतिष्ठित किया। वनमाला का कहना है कि इस पेशे में कठिन परिश्रम के साथ साथ अच्छी खासी पूंजी भी लगानी पड़ती है। अपने इस व्यवसाय में उन्हें वित्तीय कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ा, पर उनके पति द्वारा दी गई आर्थिक सहायता से वनमाला अपना व्यवसाय बढ़ाने में कामयाब रही। जगह जो थी वो मुझे मेरी मम्मी ने दे दी थी, मतलब उतना पैसा उन्होंने दिया था कि मैं ये जगह खरीद पाई। तो वो लेने के बाद फिर ऊपर स्टूडियो शुरू किया। रॉ मटेरियल और इन सब के लिए करीब 2.5-3 लाख रुपया लग गया था। डिजाइन बैकग्राउंड से होने की वजह से वनमाला अपने डिजाइन्स खुद ही बनाती हैं। वो अपने प्रोडक्ट्स देश के विभिन्न शहरों में जाकर प्रदर्शित करती हैं। उनका सालाना बिजनेस टर्नओवर करीबन 35 लाख रुपए है। उनका कहना है कि इस उद्योग में कई सारी ऐसी चुनौतियां हैं जिनका उन्होंने सामना किया है और कई कानूनी प्रक्रियाएं भी हैं जिनका पालन करना पड़ता है। सेल्स एंड मार्केटिंग में हम लोग काफ़ी तकलीफ होती है, तो स्टोरेज हमारे लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। जिस जगह आप बिजनेस कर रहे हो वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की परमिशंस आपको लेनी पड़ती हैं, चैरिटी कमिश्नर की परमिशन और वो सब लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ती हैं। वनमाला के इस उद्योग में करीबन 100 से 150 लोग काम करते हैं, जिनमें से करीब 90 महिलाएं झुग्गी बस्तियों से आती हैं।
कई पुरुष और महिलाओं को घर से काम करने के लिए भी प्रशिक्षण दिया जाता है। वनमाला का मानना है कि इससे लोग समय बचा सकते हैं और महिलाओं के लिए भी ये ज्यादा उपयुक्त है। स्लम विमेन है तो उनके पास इतनी जगह नहीं होती, घर भी उनके छोटे होते हैं। इस तरह से डिज़ाइन किया है कि अगर वो एक अपनी छोटी 10 इंच की थाली में काम करें, वो उनकी वर्क टेबल हो जाती है। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि हर एक स्लम में हफ्ते में एक बार जाएं। पॉटरी और क्ले वनमाला को अधिक खुशी और संतोष देते हैं। अपने निपुणता और उत्साह को अपने साथ लेके वनमाला अपने इस सिरेमिक स्टूडियो को और भी आगे ले जाने की आशा रखती हैं। अब वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद पेश करेंगे हमारा तीसरा सेगमेंट संचय, जिसमें हम क्रेडिट कार्ड के फायदे के बारे में विस्तार से जानेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। It's a new mobile app from BSC. Now take BSC wherever you go. BSC CDX, powered by Bolt Plus. Mood of the nation is always in tandem with Sensex. I am Ketan Marwadi and have been associated with BSC since 1990. Come, feel the financial pulse of the nation. S&P BSC Sensex, India's index, the world tracks. Losing a lot on transaction fees? Become a member of the BSC and pay 99% less. BSC, experience the new. ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं पैसा वसूल। पिछले एपिसोड में हमने आपको क्रेडिट कार्ड से जुड़े कुछ अनावश्यक खर्च और शुल्कों के बारे में बताया था। आज हम बात करेंगे क्रेडिट कार्ड के कुछ महत्वपूर्ण फायदों के बारे में गरिमा दास की इस रिपोर्ट में। बढ़ती आमदनी से ऑनलाइन खरीदारी और खर्च करने की आदत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। ऐसे में देश में क्रेडिट कार्ड्स का बाजार भी तेजी से बढ़ रहा है। क्रेडिट कार्ड्स के जरिए भुगतान की सुविधाएं ग्राहकों में तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। अब EMI ट्रांजैक्शन हो या मोबाइल या अन्य कोई बिलों के भुगतान की बात, चाहे शॉपिंग हो या फिर देश विदेश की यात्रा, क्रेडिट कार्ड्स ने खर्च आसान कर दिया है। इमरजेंसी या आपातकालीन स्थिति में क्रेडिट कार्ड्स का आप बेहतरीन उपयोग कर सकते हैं। एक प्रकार से ये आपके लिए एक आर्थिक सुरक्षा कवच है जो अधिकांश मौके पर आपकी सहायता करता है। घर में बीमार पड़ा, हमारे पास अच्छा पैसा नहीं है जिससे हम खर्च कर सके, तो क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं। कार की मरम्मत है तो क्रेडिट कार्ड करके कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड के माध्यम से आपको पूरे महीने के दौरान किए जाने वाले खर्च का पूरा हिसाब स्टेटमेंट के रूप में मिलता है। इस प्रकार अधिक खर्च होने पर आप ध्यान दे सकते हैं कि आपका खर्च किधर ज्यादा हो रहा है। उपभोक्ताओं में क्रेडिट कार्ड्स के जरिए भुगतान पर रिवॉर्ड पॉइंट्स के मिलने वाले फायदों के बारे में भी जागरूकता बढ़ रही है। रिवॉर्ड पॉइंट्स का लाभ उठाने के लिए उपभोक्ता चेक के बजाय क्रेडिट कार्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप एक खर्चा करते हो तो एक तरह के पॉइंट्स है जो आप जमा करते हो, और यही पॉइंट्स आपको बैंक यूज करने देती है, का तो वाउचर के जरिए कि उस वाउचर से आप खरीदी कर सकते हो, या आप पॉइंट्स को रिडीम करके एयरलाइन के माइल्स खरीद सकते हो, जिससे आपके एयर टिकट कम भाव में मिले, या यही पॉइंट से आप कार रेंटल कर सकते हो। इन सब फायदों के अलावा क्रेडिट कार्ड्स कई और वैल्यू एडेड सुविधाएं जैसे खरीदारी पर डिस्काउंट, ट्रैवल और लाइफ इंश्योरेंस आदि भी उपलब्ध करवाते हैं। पिछले 2-3 सालों में क्रेडिट कार्ड्स के बाजार में काफी बदलाव आया है।